अगर मटर आप मेरे बताए हुए तरीके से छीलेंगे तो आपकी 10 किलो मटर भी मिनटों में छिल जाएगी और आपका टाइम जो बहुत ही कीमती है बहुत ज़्यादा सेव होगा और आप उससे में बहुत से और भी काम कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर। टिप नंबर 1 में हम बात करेंगे सुई और धागे की। सुई और धागे की किस तरह से कि जब भी हम कोई चीज़ सीते हैं और सीने के बाद इस तरह से सुई को धागे में लपेट देते हैं और ये बहुत ही ख़तरनाक है। इससे सुई के कोने चुभ सकते हैं बहुत ही बुरी तरह से। आपने कभी भी इस तरह से धागे में सुई नहीं लगानी है, ये बहुत रिस्की है। अगर बच्चे कोई चीज़ आपने जहाँ सुई रखी है और ढूंढने के लिए घुसेंगे या फिर आप ही बेध्यानी में हाथ डालेंगे उस डब्बे में या जिस जगह भी ये सुई रखी हुई है तो बहुत बुरी तरह ये चुभ सकती है। तो आपने बिल्कुल भी इस तरह से नहीं करना है। सुई को आप धागे में ही रखें, लेकिन किस तरह से वो उसका तरीका बहुत सेफली होना चाहिए। आपने इस तरह से सुई और धागा लेना है और ये जो धागे की रील होती है इसके इस तरह से आपने धागे में प्रो देनी है। कुछ धागों में इस तरह से जब आप सुई धागे में पिरोएंगे तो इसकी पूरी डोक दोनों तरफ से अंदर चली जाएगी और ये बिल्कुल भी ख़तरनाक नहीं होगी। जिस तरह से आप रखते हैं वो डेंजर होती है। देखा आपने, इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा है और किस तरह से हमारी सुई और धागा दोनों सेव हो गया है। अब हमारे हाथ बिल्कुल सेव हैं और सबसे बढ़कर आपके हाथ सेव रहेंगे, आपके बच्चों के हाथ सेव रहेंगे। अगर ज़रा सी भी नोक ज़्यादा घुस गई तो अल्लाह ना करे खून वगैरह निकल सकता है। तो आपने ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपने इस तरह से रखना है हमेशा सुई धागे को ताकि आपको कभी भी किसी तरह का नुकसान ना पहुंचे। टिप नंबर 2 में भी हम बात करेंगे सुई और धागे की कि किस तरह से हमने आसानी से धागे को सुई में पिरो लेना है। क्योंकि जिसकी नज़र वीक होती है, आईसाइट कमज़ोर होती है या फिर वो जिनकी हमारी दादियाँ होती हैं, नानियाँ होती हैं, उनकी इस एज में नज़र बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है और वो सही तरीके से धागा नहीं डाल पाते। तो आपने किस तरह से ईज़िली तरीके से धागा डालना है जो कि मिनटों में धागा आसानी से डल जाएगा और आपको किसी ऐसे आँख वाले को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि धागा डाल दो, धागा डाल दो। बाज़ टाइम पे मशीन में भी काम कर रहे होते तो आसानी से धागा नहीं डलता है, उसके लिए भी हमें उसको पकड़ना पड़ता है कि भाई धागा डाल दो। बाज़ टाइम पे सामने वाला नखरे भी कर जाता है। तो उसके लिए आपने किसी का एहसान नहीं लेना, आपने ख़ुद से धागा डालना है। वो किस तरह से, आपने बस इतना सा चुन्ना सा आटा लेना है। ये गुना हुआ आटा है, आपने बस वो लेना है। अमूमन हमारे फ्रिज में रखा हुआ होता है गुना हुआ। हमने बस इतना चुन्ना मुन्ना सा आटा लेना है और इस तरह से धागे की किनार जो होती है इस तरह से उस पर लेपना है। बस इतने चुन्ने मुन्ने से आटे को आपने इस तरह से 4 से 5 बार धागे के किनार पे लेपना है ताकि धागे की किनार जो है थोड़ी सी गिरफ्त में आ जाए जो हमारी सुई को पकड़ सके। जब आप मेरी ये टिप ट्राई करके सुई में धागा डालेंगे तो आप देख सकते हैं एक ही बार में आपका धागा फ़ौरन से डल जाएगा। आपको किसी के भी एहसान की ज़रूरत नहीं है, आपने किसी को भी कहना नहीं पड़ेगा कि बेटा धागा डाल दो, धागा डाल दो। आपने ख़ुद ही ये टिप ट्राई करनी है और फ़ौरन से धागा डाल लेना है किसी के भी मदद के बग़ैर। आई होप कि आपको मेरी ये टिप कमाल की लगी होगी। टिप नंबर 3 में हम बात करेंगे रोटी बेलने वाले की। जब भी हम रोटी बेलते हैं तो इस तरह से हमारी रोटी का आटा जो है इस पर चिपक जाता है बहुत मज़बूत तरीके से। जो बाज़ टाइम पे हम छुरी से खुरसते हैं या किसी नोकीली चीज़ से खुरसते हैं, ये साफ़ तो हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता करके, लेकिन इससे हमारा जो बेलन पोल पाट है या आप चकला बेलन कहते हैं या पटा बेलन कहते हैं, हमारे ससुराल में पटा बेलन कहा जाता है, मैके में कहा जाता है पोल पाट बेलन और कुछ कहते हैं चकला बेलन। तो जो भी आप नाम देना चाहें इसे दे सकते हैं। इस पे नोक की खर्चे लग जाती हैं, ख्वाह ये लकड़ी का हो या मार्बल का, इस पे स्क्रैचेस पड़ जाते हैं हमारे इस तरह से किसी भी चीज़ घिसने की वजह से। तो आपने इस तरह से बिल्कुल भी नहीं करना है। आपने लेना है बस 1 गिलास पानी। आपने जब भी इसे वॉश करना हो, आप जब भी इसे वॉश करने लगें आपने इस पर बस इस तरह से थोड़ा सा पानी डालना है। पानी डालने के बाद आपने हल्का हल्का इसे अपने हाथों से मसलना है कि इसका पानी जो है अंदर अच्छी तरह से जो हमारा आटा जमा हुआ है इसके अंदर चला जाए और ये आटा जो है थोड़ा नरम पड़ जाए।
मेरी टिप्स अनोखी ज़रूर होती है लेकिन लाजवाब होती है। मैं वो शेयर करती हूँ आपके साथ जो मैं रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल कर रही होती हूँ, जो मेरे साथ गुजर रही होती है, वो ही टिप्स आपके साथ शेयर करती हूँ। तो उसके बाद आपने थोड़ी देर छोड़ देना है। इतनी देर में आपने बर्तन धो लेने हैं। मैंने इसे तकरीबन 5 मिनट छोड़ दिया था। जो मेरे पास बाकी बर्तन थे मैंने उसे वॉश कर लिया जितनी देर में ये हो गया था। उसके बाद हम जो जिस भी स्पंज से अपने बर्तन धोते हैं हमने उससे इस पर रगड़ना है और बस ये साफ़ हो गया है। आपके सामने है, कुछ भी नहीं करा मैंने, बस सिर्फ एक पानी का इस्तेमाल करा था और बर्तन धोने वाला स्पंज। अब आपके सामने है, ये वही पटा है जो पहले था और अब ये वही पटा है जो पहले था। आपके सामने है ये कितना क्लीन हो गया है। बस 5 मिनट छोड़ना है और उसके बाद ये आपका पटा बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। टिप नंबर 4, जब भी आप मटर छीलने बैठते हैं तो आपका काफ़ी सारा टाइम मटर छीलने में ही निकल जाता है। 1 बाय 1 करके आपको छीलनी पड़ती है क्योंकि एक साथ भी नहीं छीली जा सकती। तो किस तरह से हम इसे एक साथ छील सकते हैं जिससे आपके ढेरों घंटे जो हैं सिमट सकते हैं मिनटों में। ये मेरे पास काफ़ी सारी मटर थी लेकिन मैंने आपको थोड़ी बहुत शो कराई है, थोड़ी ऑफ कैमरा मैंने इसे छील ली थी। जिस तरीके से मैं आपको बताऊँगी सेम उसी तरीके से। आपको ख़ुद को अंदाज़ा होगा कि जब हम मटर छीलते हैं तो उनमें कितना टाइम जाता है, कितनी देर लगती है मटर छीलने में। और मैंने ये 2-4 मटर ही छीली है, इसी में अच्छा खासा टाइम चला गया। तो आपने इस तरह नहीं करना है, उस तरह से करना है जिस तरह से मैं आपको बताऊंगी। आपने अपने टाइम बहुत ज़्यादा बचाना है और मिनटों में मटर 10 किलो भी हो तो आपकी छिल जाएगी। आपने इस तरह से मटर लेनी है और उसके बाद कोई भी कपड़ा लेना है और इस तरह से उसे फोल्ड करना है। सारी मटर इस कपड़े पर रख देनी है आपने। ये मटर मैंने कपड़े पर डाल दी है और दूसरी तरफ मैंने अपनी इस्त्री को अच्छा खासा गर्म कर लिया है। हमने इस्त्री को थोड़ी देर गर्म होने देना है कि उसमें हीट पैदा हो जाए। इतनी भी ज़्यादा इस्त्री गर्म नहीं करनी है कि इस्त्री कपड़ा ही पकड़ ले। आपने नॉर्मल करनी है कि हीट भी हो और इतनी भी ना हो कि कपड़ा पकड़ ले। उसके बाद आपने आहिस्ता आहिस्ता जो है इस्त्री मटर पर चलानी है। ये मैंने स्पीड थोड़ी तेज़ करी हुई है ताकि आप बोर ना हो और वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। और आपने इस्त्री इस वजह से आहिस्ता आहिस्ता चलानी है कि इसके अंदर के दाने फट जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे और फिर हमारी मटर जो है ज़ाया हो जाएगी। तो आपने बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता स्लो चलानी है, वज़न ज़्यादा नहीं देना। मैं आपको लाइट दिखा रही हूँ कि इस्त्री ऑन है, कहीं आप समझें कि बिना इस्त्री के मतलब कर रही है। बास कमेंट आते हैं, कहते हैं आप तो प्लग ही नहीं लगाया, आपने तो इस्त्री स्टार्ट ही नहीं की। इसलिए मैं आपको लाइट दिखा रही थी और ये हीट भी हो रही है अच्छी खासी। आपने इसे इतना गर्म कर लेना है कि मटर में से धुआं निकलने लग जाए। बस इस ख्याल के साथ आपने मटर पे इस्त्री करनी है कि मटर के दाने फटे नहीं, ख़राब नहीं हो। आपने बिल्कुल स्लो इस्त्री करनी है। स्पीड तेज़ है इस वजह से आपको ज़्यादा लग रही है, पर ऐसा नहीं है, बिल्कुल स्लो मैंने करी है। ये हमारी इस्त्री हो गई है। अब मैं चेक करती हूँ। जी हाँ, मटर जो है गर्म हो गई है। इसमें से आप देख सकते हैं हीट निकल रही है। उसके बाद हमने एक पानी का बाउल लेना है और जितनी चाहे हम मर्ज़ी इसमें मटर डालें और उसके बाद इस तरह से आपने मटर के छिलकों को निकालना है और बहुत आसानी से ये निकल जाएगी। पानी इस वजह से लिया है हमने कि एक तो मटर गर्म है, दूसरी पुदक के इसके जो दाने हैं वो पानी से बाहर ना आए। जो भी इसके दाने हैं वो उछलेंगे, इस वजह से हमने पानी का इस्तेमाल किया है। और दूसरी मटर भी गर्म थी। और आप देख सकते हैं कितने आराम से मटर छील रही है बिना मेहनत किए बगैर। बस आपने मटर पानी में डालनी है और इस तरह से कुचुर करना है। ये देखें कितनी आराम से मटर हमारी निकल आई है। अब छिलके हमने इसमें से बाहर निकाल लेने हैं और इसे कर देने हैं साइड में। मैंने ये 2-3 मटर छीली थी। अब मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा मटर भी छील कर दिखाती हूँ कि किस तरह से हमने बाकी मटर भी छीलनी है। आई होप कि आपको मेरी वीडियो, मेरे हैक्स अच्छे लगते होंगे। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कौन सा हैक आपको मुझे अच्छा लगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन आपने लाजमी प्रेस करना है ताकि आने वाली नोटिफिकेशन का वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। और जी, आपको वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दीजिएगा छोटा सा। और मुझे इजाज़त दीजिए, मैं मिलूँगी अगली वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।